कुछ हुआ है क्या? बता दो तेरे को बाद में। बाद में क्यों? भी बताना क्या हुआ? बोल रहा हूँ ना, बताऊंगा तुझे बाद में। उतर गई तुम्हारी या अभी भी नशे में हो? अभी नहीं शाना। अभी नहीं बताओगे तो कब बताओगे? जो हुआ उसके साथ अभी हुआ ना, तो हिसाब भी अभी बराबर होना चाहिए। एक सेकंड, क्या हुआ है? किसके साथ? क्या कौन सा हिसाब? क्या बोल रहे हो शाना? कुछ नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना साना, अभी नहीं। क्यों अभी नहीं? तुम्हारा कजन है, अमीर है, लड़का है, इसलिए से कुछ नहीं बोल सकती। क्यों ना बताऊं उसको? एक सेकंड। अच्छा, तुम्हारी जुबान है? तुम्हारी जुबान तब क्यों नहीं खुली जब रिया प्राची से बकवास करी थी? क्या हो रहा है यहाँ पे? कोई मुझे कुछ क्या हुआ? क्या है शाना? बोलो ना। रणबीर, मेरी एक बात सुन लो। प्राची ने तुमको पसंद किया है तो तुम बहुत किस्मत वाले हो, वरना उसके लायक अभी तो कोई बना नहीं है। वो लड़की दिल की कितनी साफ है, दिल की, नियत की, सूरत सीरत सब साफ है उसकी। मुझे पता है, लेकिन नहीं, तुम्हें कुछ नहीं पता है। अगर तुम्हें पता होता ना तुम ऐसा कभी नहीं करते। वो लड़की वो हमेशा दिल से सोचती है, इसलिए लोग उसका फायदा उठाते हैं, और आज भी उसका फायदा उठाया है। एक सेकंड, तुम मुझे ये बताओ कि रिया ने क्या बोला प्राची को? उसके कैरेक्टर पे उंगली उठाई है रिया ने। तुम नशे में थे, उस पे इल्जाम लगाया, तुम्हारा फायदा उठाने का इल्जाम लगाया रिया ने, और रिया के लिए प्राची को छोड़ दिया। ताई जी, आप किसका वेट कर रहे हैं? भाई को रिंग दीजिए ना एंगेजमेंट की। हेलो डॉक्टर साहब, आप इधर? मम्मी जी, एक्चुअली डॉक्टर मेरे रेगुलर चेकअप के लिए आए हैं। अच्छा, कोई बात नहीं। आई एम सॉरी, लेकिन आपको थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा। यहाँ एंगेजमेंट पार्टी चल रही है। मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगला। प्यार है या सजा है मेरे दिल बता, टूटता क्यों नहीं दर्द का सिलसिला, इस प्यार में हो कैसे कैसे इम्तिहान, ये प्यार लिखे कैसी कैसी दास्तां, या रब्बा दे दे कोई जान भी अगर, कन्या नहा दिल पे हो न दिल पर पे हो न कोई असर, हो या रब्बा दे दे कोई जान भी अगर, दिल पर पे हो न दिल पर पे हो न कोई असर, हो प्यार है या सजा। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, मुझे थोड़ा बेटर फील हो रहा है। थोड़ा डिजीनेस है लेकिन आई एम फीलिंग बेटर। आई डोंट थिंक इंजेक्शन की जरूरत है। इंजेक्शन जरूरी है। आप अपना काम करिए ना, आप वेटर हैं, डॉक्टर है यहाँ पे, मैं उनसे बात कर रही हूँ। देखिए मैम, एक वेटर को भी पता है कि जरूरी है। एक काम कीजिए, आप
एक नेकलेस उतार के रख दीजिए, क्योंकि आपका नेकलेस बहुत हैवी है, इसकी वजह से आपको क्लॉस्ट्रोफोबिक फील हो रहा होगा। इसे उतार के रख देंगी तो आपको अच्छा लगेगा। आपको जैसा बोला जाए ना, आप ऐसा कीजिए। पकड़ पकड़। अरे पकड़ इसे, पकड़। अबे तेरी दाढ़ी खुल रही है। शोरूम में तो नेकलेस नहीं ले पाए ना, यहाँ पे लेके रहेंगे। इस घर को भी लूटेंगे, पर पहले नेकलेस चाहिए। चलो। प्राची, प्राची प्लीज रुक जाओ, मुझे एक मौका दे दो तुम्हें समझाने का। प्लीज प्लीज मुड़ जाओ। क्या समझाओगे? जाने दो, तुम समझा नहीं पाओगे और मैं समझूंगी भी नहीं। सब खत्म हो गया रणबीर। इट्स ओवर। इट्स नॉट ओवर, प्लीज मेरी बात सुन लो। प्राची, प्राची। प्राची, प्राची। ये कहाँ गया मैं? मम्मी जी एक बार डॉक्टर को चेक तो कर लेने दीजिए। क्या चेक करवाना है? मैंने कह दिया ना, मैंने कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ गए आप? हाँ, रहने दीजिए मम्मी जी। डॉक्टर साहब आप प्लीज इनके सारे रिपोर्ट्स चेक कर लीजिए और फिर इन्हें बताइए कि सब ठीक है कि नहीं। समझ नहीं आ रहा तुम लोग। आप चलिए ना, चलिए। तू भी ना। लेफ्ट साइड से अंदर आओ। हाँ, घर के अंदर। इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए, इसीलिए चारों तरफ फैल जाओ। वही टैटू था। कौन सा टैटू? जो टैटू वो शोरूम में जो चोर था ना उसके हाथ में था, वही टैटू उस डॉक्टर के हाथ में था। हाँ तो होता है ऐसे, बहुत लोग अलग अलग टैटू बनाते हैं, कभी-कभी सेम से बना लेते हैं। सेम जगह पे सेम टैटू। मैं कह रही हूँ कुछ गड़बड़ है। आप प्लीज जाके मीरा को बचाइए। चोर, चोर, ये शोरूम वाले चोर हैं, हार के पीछे पड़े। क्या पकड़ो? प्रज्ञा! पकड़ इसको। कोई अपनी जगह से हिलेगा नहीं तो गोली मार दूंगा। प्राची, प्राची मुझे पता है तुम अंदर हो, और मुझे ये भी पता है कि तुम्हें बहुत बुरा लगा है। देखो बस मेरी एक बार बात सुन लो, उसके बाद तुम्हें जो सही लगे प्राची तुम वो करना। प्राची आई एम रियली सॉरी। मैं दिल से तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। मैं माफी मांगना चाहता हूँ क्योंकि मेरे अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं है।
मेरे अंदर कभी इतनी हिम्मत हुई नहीं कि मैं तुम्हें सच बता सकूं। मैं बहुत वीक हूं, मैं बिल्कुल स्ट्रांग नहीं हूं। मुझे तुम्हें बहुत पहले सब कुछ सच बता देना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं बता पाया। प्लीज प्लीज, रियली सॉरी। मैं तुम्हारा दिल कभी तोड़ना नहीं चाहता था प्राची, कभी नहीं। मैं तो बस इतना चाहता था कि तुम मुझसे एक बार को नफरत कर लो, तुम मुझसे गुस्सा हो जाओ, पर तुम्हारा दिल ना टूटे, क्योंकि दिल टूटने का दर्द मैं जानता हूं, मैं समझ सकता हूं। प्लीज, भरोसा एक बारी को टूट जाए तो वापस आ जाएगा, लेकिन एक बार तुम्हारा दिल टूट जाता तो मैं कुछ नहीं कर पाता। रुक जाओ तुम लोग, इससे तो मैं ही निपटूंगा। वहां रिया और रणबीर है। अगर इस आदमी ने रिया को पकड़ लिया तो तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे यहाँ से भाग सकते हो? तुम बच नहीं पाओगे। और किसकी बात कर रहे हो? यहाँ कोई नहीं, कोई दिख रहा है तुम्हें? मैं हूँ यहाँ और मैं छुपी हुई थी। कब से सुन रही हूँ, बक बक किए जा रहे हो, क्यों कर रहे हो? चुप कर। एक मिनट। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तू प्रज्ञा की बेटी है ना? कोई बात नहीं, एक बेटी नहीं मिली तो क्या हुआ, दूसरी बेटी तो मिल गई ना। तुम दोनों ही प्रज्ञा और अभिषेक प्रेम मेहरा की बेटी हो। तो एक बेटी ने गलती की है तो उसकी सजा दूसरी बेटी भुगतेगी। पकड़ो इसे। रणबीर, रुक जा, रुक। हाँ? अब कहाँ जाएगी भाग के? हाँ? चल बुला अपनी बहन को। क्या बकवास कर रहे हो? मेरी कोई बहन नहीं है। मैं बकवास कर रहा हूँ? बुला, चल बुला। कहाँ हो सब लोग? आओ बाहर आओ। अरे बुला। रुक। देखो प्राची। रणबीर, पीछे हटो। चलो हटो, हटो। छोड़ दो। जब कोई भी आगे बढ़ा ना तो इसे मार देना। सब तेरी वजह से हुआ है। हीरो बनता है, हाँ हीरो। मुझे लात मारेगा? छोड़ो उसे, प्लीज छोड़ो। सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है।
इसने नेकलेस देने के बदले बोला सबको छोड़ देना, और मैं मान भी गया। पर एक लड़की को नहीं छोड़ूंगा, जिसकी वजह से मेरा सारा प्लान खराब हो गया। आई, उसका नाम रिया है। मेरी एक डील जो प्रज्ञा जी को पसंद नहीं आई, लेकिन प्रज्ञा जी हमें बहुत पसंद आई। हमारा सबसे मजबूत हथियार जो बन गई। छोड़, मेरा हाथ तोड़ दूंगा तेरा। मैं गुस्से में कुछ भी कर जाता हूँ। उन्हें धमकी दी तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ सकती हूँ। याराना, बहुत याराना लगता है। कहा था ना, मुझे हाथ भी लगाया तो हाथ तोड़ देंगे। हाथ लगाएगा प्रज्ञा को, प्रज्ञा को हाथ लगाएगा। क्या हुआ? कुछ नहीं। जो सोचा था उसका उल्टा हो गया। क्या सोचा था और क्या हो गया? सोचा था आप मीरा के साथ एंगेजमेंट रोक के मुझे रिंग पहनाएंगे। तुमने ये तो नहीं सोचा ना कि मैं मीरा के साथ एंगेजमेंट रोक कर तुम्हें रिंग पहनाऊं? अब तक आपने जो कुछ भी किया है अपनी मर्जी से किया है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे भी फर्क नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट मैं तो चाहती थी कि ये एंगेजमेंट हो जाए, किसी और से आपका भाग्य जुड़ जाए। देखना होगा ना कि जब आप मेरे साथ नहीं निभा पाए तो किसी और के साथ निभा सकते हैं। अच्छा हुआ मूव ऑन कर दिया आपने। हाँ, पता है मुझे पता है मेरी एंगेजमेंट से तुम्हें फर्क तो पड़ा है। पढ़ा है ना, खुश हूं मैं। कुछ नहीं होती तो ये आपकी एंगेजमेंट की मिठाई नहीं खा रही होती। माय फेवरेट काजू कतली। आजादी मुबारक भाई। दबे हो रही आलिया पूछी। थैंक यू। एक मिनट, तू मेरा पीछा कर रही थी? हाँ, आ रही थी आपके पीछे। इससे अच्छा मैंने सोचा मैं आ जाऊँ। मतलब मैं जो करने जा रही हूँ तू मुझे रोकेगी? रोकूंगी तब ना जब देखूंगी आप क्या करने जा रही। जब आप आलिया बूजी को खरी खोटी सुनाएंगी, मैं वहाँ रहूंगी नहीं ना, मुझे नहीं पता आप क्या कहेंगी। इसलिए आपको जो कहना है आप कहो। कोई भी मेरी माँ का दिल दुखाए मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। मुझे वो इंसान पसंद नहीं, चाहे वो कोई भी हो, मेरी अपनी पूछी क्यों ना। अच्छा है, इस मामले में तो अपनी माँ जैसी नहीं है। माना कि प्रज्ञा तुम्हारी दुश्मन है, पर अभिषेक मेरा, वो तो तुम्हारे सगे भाई है ना। प्रज्ञा के प्यार के लिए नहीं, पर मिस्टर मेहरा के प्यार की तो थोड़ी लिहाज करती तो। या ऐसा है कि उनका प्यार तुम्हें दिखाई नहीं देता, जो पूरी दुनिया को दिखाई देता है। सुना था कि दुनिया में लोग होते हैं प्यार के दुश्मन, पर यहाँ तो सारे लोग उनके प्यार के साथ हैं और तू दुश्मन। क्या है ना, बहुत दिन हो गए मैंने किसी को खरी खोटी नहीं सुनाई और बद्दुआ भी नहीं दी। पर तू अपने आप को संभालना, अगर मैंने बद्दुआ दी ना तो वो ब्रह्मास्त्र होगा जो वापस नहीं आएगा। जो करना है करो, पर दोबारा मुझे टोकना मत। टोकना क्या, मैं तुम्हें रोकूंगी भी। और अब देख तुम्हारा प्लान मैं कैसे चौपट करती हूँ। मेरा प्लान?
क्या लगता है ये बाल मैंने धूप में सफेद किए हैं? नहीं, तेरे जैसी सफेद भूतनियां होती है ना, उनके बारे में मैं सब कुछ जानती हूँ। और कोई सबूत तो नहीं चाहिए ना मेरी खुशी का? Congratulations and goodbye. कड़वी मिठाई है। प्राची, सरिता आंटी, मुझे आपकी मदद चाहिए, मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगी, और मुझे आपकी मदद चाहिए। प्राची, ले लिया जो लेना था? दे दिया जो देना था। चल चल। मैं तेरी शादी उस मीरा से नहीं होने दूंगा। सुना तूने? क्यों? क्या कर लेगा तू? क्या कर लूंगा मैं? वो पंडित हवन कुंड में आग लगाता है ना, मैं पूरे मंडप को आग लगा दूंगा। समझा तू? तुझे जो करना है ना तू कर, मुझे जो करना है मैं करूंगा, ठीक है? तेरी दी कह रही थी कि मैंने उसकी लाइफ बर्बाद कर दी, वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती, उसे छुटकारा चाहिए, आजादी चाहिए, तो दे रहा हूं मैं उसे आजादी। चल अब रात। मेरी बात सुनेगा तू? मेरी बात सुन। नॉक करने की जरूरत नहीं है, सोने जा तू। मैं जो कर रहा हूं दिल उसके लिए राजी नहीं है, पर तुमने मुझे मजबूर किया है प्रज्ञा। क्यों आए हो यहाँ? जाओ यहाँ से, जाओ अपनी रिया के पास। प्राची, प्लीज प्लीज मेरी एक बार बात सुन लो। नहीं, कुछ बाकी नहीं है कहने सुनने को रणबीर, इसलिए कुछ मत कहो, और सब पता चल गया है मुझे, और झूठ सुनने की हिम्मत नहीं है मुझ में। प्राची, मुझे बस एक मौका दे दो, एक बार मेरी पूरी बात सुन लो। अगर एक बार भी तुम्हें लगे मैं झूठ बोल रहा हूं तो मैं यहां से तुरंत चला जाऊंगा, अभी निकल जाऊंगा। प्राची, उस दिन जब मेरा मम्मी से झगड़ा हुआ था तो मैं तुम्हारे ही घर आ रहा था, लेकिन एकदम से मम्मी को हार्ट अटैक आ गया और मैं मम्मी को छोड़ के आ नहीं पाया, क्योंकि मेरे दिमाग में ना बस एक ही चीज बार बार दोहराई जा रही थी, वो थी तुम्हारी बात। तुम जिसकी वजह से दुनिया में आते हो ना, उसको कभी उसका दिल नहीं दुखाना चाहिए, इसीलिए मैं अपनी माँ का दिल नहीं दुखा रहा था। और जब उन्होंने बोला कि मुझे रिया से रोका करना पड़ेगा, मैं मान गया। प्राची, मेरे लिए मेरा प्यार बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है और मैं अपने प्यार के बिना नहीं जी सकता, लेकिन मैं इतना सेल्फिश भी नहीं हूं ना कि सिर्फ अपने प्यार के बारे में सोचूं, क्योंकि अगर मैं सिर्फ अपने प्यार के बारे में सोचता तो आज मेरी माँ शायद जिंदा नहीं होती, और अगर मेरी माँ मेरे पास नहीं होती तो मैं कहाँ जाता? डैड के पास। डैड तो मुझे ये बोलते ना कि वाह बेटा, अपने प्यार के लिए तूने मेरा प्यार ही कुर्बान कर दिया। दीदा के पास, दीदा मुझे बोलती कि तू इस खानदान में पैदा ही क्यों हुआ, और अगर मैं तुम्हारे पास भी आता तो तुम भी तो यही बोलती ना मुझे कि प्यार चाहे कितना ही बड़ा हो पर अपनी माँ से बड़ा नहीं होता। मैं तुम्हारी आंख में नहीं देख पाता था, और जितनी नफरत तुम मुझसे अभी कर रही हो ना, तुम उस टाइम पे मुझसे ज्यादा नफरत करती।
तो इसी बात के लिए रणबीर ऐसा बिहेव कर रहा था मेरे साथ। पर अब कुछ नहीं हो सकता। प्राची, देखो मेरी मॉम की तबीयत अब ठीक है, उनके हार्ट में अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए मैं भी तुम्हारे पास आया था ताकि मैं सब ठीक कर सकूं, तुम्हें सच बता सकूं। देखो प्राची, रिया के साथ मेरा जो भी हो, मेरा दिल तो टूट गया है, पर मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा दिल टूटे। इसीलिए मैं चाहता था कि तुम मुझसे नफरत करो, इसलिए मैं तुम्हें कोशिश कर रहा था तुम्हें अपने आप से नफरत कराने की, ताकि तुम मुझसे ऐसे मूव ऑन कर लो। I'm really sorry for my behavior. मुझे कोई और लड़की पसंद नहीं है, मुझे वो लड़की हॉट नहीं लगी, मुझे छोटे कपड़े वपड़े कोई इंटरेस्ट ही नहीं है इन चीजों में। मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम पसंद हो। तुम मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगती हो और तुम अच्छे से पता है मैं तुम्हारे अलावा किसी की तरफ आंख उठा के नहीं देख सकता। मुझे पता है मैंने गलती करी है, अंडरस्टैंड। और तुम इस वक्त मुझे जो सजा दोगी मैं मान जाऊंगा, कुछ भी करने के लिए बोलोगी मैं कर लूंगा, मैं उफ नहीं करूंगा। पर प्लीज हमेशा याद रखना कि मैं कहीं भी हूं, कुछ भी कर रहा हूं, मैं हमेशा तुमसे प्यार करता रहूंगा। देखो मैं जानता हूं मेरी गलती है और तुम्हारा गुस्सा होना भी बनता है, पर प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे पता है तुम चाहती हो मैं यहां से चला जाऊं, आई नो तुम मेरा चेहरा भी देखना नहीं चाहती हो, लेकिन हमेशा याद रखना कि मैं तुमसे प्यार करता रहूंगा। और मुझे मेरी गलती का एहसास भी हो गया, तो प्लीज आई एम सो सॉरी प्राची, सो सॉरी। सॉरी मत बोलो, तुम्हारे कहे हुए हर वर्ड पे, हर शब्द पे मुझे भरोसा है, मेरे बकलू पे भरोसा है। तुम प्लीज मुझ पे ऐसे भरोसा करती रहना, कभी मुझे छोड़ के मत जाना। तुम्हें पता है कैसा लगता है? ऐसा लगता है कि जब तुम गुस्सा होती हो ना, मेरे को लगता है हार्ट अटैक आ गया मुझे। हाँ, सुनने में बहुत फनी लगता है, लेकिन सच्ची में मुझे लगता है कि मुझे कुछ हो जाएगा। छोड़ के तो नहीं जाओगी ना? तुम्हें लगता है मैं तुम्हें छोड़कर जाऊंगी? मुझे नहीं लगता। तो क्योंकि तुम इतनी अच्छी हो, मैं तुम पे पूरा भरोसा करता हूँ। तुम्हें पता है तुम पे भरोसा करना और मंदिर में जाके माथा टेकना ना एक ही बात है। बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनको एक अच्छी रिलेशनशिप मिलती है, और एक अच्छी रिलेशनशिप होना सबसे बड़ी सिक्योरिटी है। और दुनिया में तो बहुत लोग हैं जो अकेले घूम रहे बिना किसी रिश्ते के। आई प्रॉमिस कभी 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 जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं दूंगा, कभी नहीं, आई प्रॉमिस। एक और तकलीफ है जो बाकी है रणबीर। रिया ने कहा कि तुम्हारा और उसका रोका हो नहीं। रोका हो या टोका हो, ये रणबीर कोहली सिर्फ तुम्हारा है, ये प्राची सिर्फ और सिर्फ रणबीर कोहली की। ओके? आज मैं खिड़की से चुप चुप के आया हूं ना, एक दिन मैं दरवाजे से आऊंगा और सामने खड़ा होऊंगा, तुम्हारे साथ चाय पीऊंगा और जब वापस जाऊंगा ना तुम अपने साथ लेके जाऊंगा गोदी में उठा के। पागल हो तुम।